अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। आज हम बनाएंगे डोल की शलवार। ये जिसकी लंबाई मैंने ले ली है 33 इंच। इसको टोटल हमने 36 इंच तैयार रखना है। 33 इंच इसकी मैंने लंबाई ले ली है। मैंने कट पहले से कर लिया है, अब आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल कटिंग होती है इसकी। जिसकी चौड़ाई कम थी मैंने आस में कपड़ा डाला है जी। इसका जो पांचा है वो मैंने रखा है 16 इंच, डबल करके ये 32 इंच हो जाएगा। और इसको डबल को 32 इंच को डबल करेंगे तो ये 16 इंच हो जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 24 इंच रखी है। टोटल 24 इंच ये जोड़ डाल के भी फ्रेंड ये देखें, ये जोड़ डाला है इसके अंदर। क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी इसलिए मैंने कपड़ा मियानी में डाला है। ये इसकी बेल्ट है जी। बेल्ट की लंबाई जो है वो मैंने 7 इंच रखी है। और चौड़ाई जो इसको ऊपर वाली साइड को चौड़ाई जाएगी वो 7 इंच है। और जो बेल्ट की लंबाई हो मैंने रखी है तकरीबन 20 इंच तैयार आ जाएगी। क्योंकि ये बच्ची की शलवार है और बच्ची जो है ना पतली सी है। ये फ्रेंड ये देखें, ये मैंने इसका जोड़ डाल के रेडी कर लिया है इसको बिल्कुल गुलाई में। और जो बिल्कुल बराबर में दरमियान में आएगा हमारा उसको कट लगा लेंगे शलवार को हम पांचे के बिल्कुल ऊपर। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं जी। फ्रेंड ये देखिए, हम बेल्ट की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं मैंने इसमें। नीचे में इलास्टिक के लिए हम थोड़ी सी रखेंगे, ऊपर से फोल्डिंग कर देंगे इलास्टिक डालने के लिए। ये फ्रेंड ये इलास्टिक का जो होल है हमने ये तैयार करना है। तैयार करके इसका पहले निफा बना लेंगे। निफे के बाद हम इसको ना ज्वाइंट करेंगे शलवार के साथ। डबल सिलाई कर लेते हैं यहाँ पे जी। फ्रेंड ये ना तकरीबन 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो 2 इंच ये हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। अब निफे में ये देखिए ये सारी सिलाई लगा ली है मैंने। जो इसका बेल्ट है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब बेल्ट के बिल्कुल दरमियान में दोनों साइड पे हम कट लगा लेते हैं जी। फ्रेंड ये मैंने आसन जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर मैं सिलाई रखने लगी हूँ आसन की। ये बिल्कुल आसन की जो सिलाई लगाई है दरमियान में हम वो बेल्ट की सिलाई के ऊपर रख दिए मैंने। अब इसके ऊपर चुन्नट डालेंगे हम। ये छोटे छोटे प्लेटों की तरह ये प्लेटें डलती जाएंगी, पिन टेक्स्ट डलेंगे ये। एक ही तरफ को हम डालेंगे। ये जो पिन टेक्स्ट डाल रहे हैं ना ये सारे एक ही साइड को डालेंगे जी। एक ही साइड को डालते डालते हम दरमियान में देखेंगे कि हमारा जो है ना दरमियान में आसन कहाँ पे आ रही है। जो दूसरी सिलाई हमारी बेल्ट की है उसको बिल्कुल उस सिलाई के साथ हमने अटैच करना है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसका भी हम पिन टेक्स्ट डाल के बराबर कर लेंगे इनको। ये देखिए जी। फ्रेंड ये देखिए ये बिल्कुल दरमियान आ चुका है हमारा। अब दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही पिन टेक्स्ट डालेंगे, लेकिन उनका जो फेस है वो दूसरी साइड पे हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए पहले हमने अपनी साइड पे डाले थे पिन टेक्स्ट, अब हमने दूसरी साइड पे उनका रुख जो है ना मशीन वाली साइड पे करेंगे। पहले अपनी वाली साइड पे रुख किया था, अब हम मशीन वाली साइड पे इनका रुख करेंगे। और बिल्कुल दरमियान में जो कट लगाया है उसको बेल्ट के कट के साथ हम अटैच करेंगे। ऐसे ही पिन टेक्स्ट डालते जाएंगे सारी छोटी छोटी सी जी। ये धागा खींच के भी पिन टेक्स्ट डाल सकती हैं, मैं तो आपको दिखा रही हूँ। ये देखें हाथ के साथ डालना और हम धागे के साथ जो टांगे को फुल बड़ा करके और उसको भी हम धागा खींच के तो सिलाई लगा कर धागा खींच के उसके साथ भी हम ना ये चुन्नट डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेंगी वो भी। ये देखिए फ्रेंड ये मैंने बिल्कुल जोड़ जो है शलवार का जो आसन का और जो बेल्ट है वो मैंने आपस में मिला लिए हैं। और वहाँ पे मैंने एक बॉबी पिन के साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। ऐसे ही हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब जी फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। फ्रेंड्स अब भी आप लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो जी। ये देखिए ये हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। जो हमारी शलवार जो है ना पिन टेक्स्ट डल के रेडी हो चुकी है। अब हम जो पिन टेक्स्ट डाली हैं उनके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक पाँव का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते जाएंगे हम।
दोनों हाथों से खींच खींच के कपड़ा को हम सीधा करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल एक पाँव का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगा ली है। फ्रेंड अब चलते हैं इसके पांचों की तरफ, और पांचों के ऊपर हम ना सिंगल सिलाई लगाएंगे। सिंगल सिलाई लगा के हम धागा खींच लेते हैं। धागा खींच के जो हमने नीचे इसके अटैच करना है, पोंचे की जगह पे कपड़ा अटैच करना है, उसके जितना हम करेंगे इसको बिल्कुल। जी फ्रेंड ये कपड़ा जो मैंने ये डबल कर लिया है, ये पांचे के ऊपर जो कपड़ा अटैच होगा उसको मैंने डबल कर लिया है। एंड पे आके मैं थोड़ा सा छोड़ दिया, तकरीबन हाफ इंच जो फोल्डिंग में जाएगा वहाँ से मैंने उतना छोड़ दिया है। बाकी ये डबल सिलाई कर ली मैंने। ये देखिए ये हाफ इंच मैंने छोड़ा है यहाँ से, ये फोल्डिंग में गया। दूसरी साइड पे हम बिल्कुल इसी तरह ही सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगा के इसको किसी नोकदार चीज़ की मदद से सीधा करेंगे इसके कोने, बिल्कुल इसको बराबर में। ये देखें सीधा कर लेते हैं, दोनों पीस सीधे कर लिए हमने। आयरन कर लेते हैं ऊपर, आयरन के साथ इसकी जो तहें बैठा लेते हैं हम। जी फ्रेंड ये जो मैंने पांचा रखा है ये तकरीबन रखा है मैंने 10 इंच, और आप अपने पाँव के लिहाज से रखें, अपनी टांग की जो है ना उसके लिहाज से रखें कि आपकी टांग कितनी सेहतमंद है, कितनी पतली है, उस लिहाज से रखें जो आपके ना टांग के ऊपर जच जाए, आपके पाँव के ऊपर वाले साइड पे। और मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट भी रखना है यहाँ पे, ताकि हमारे एड़ी जो इजीली गुजर सके। ये देखिए फ्रेंड ये एक साइड मैंने कपड़े के नीचे रख ली है, और एक साइड मैंने कपड़े की ऊपर रखी है पांचे की, और दरमियान में जो चुनस डाले हैं उनको बिल्कुल दरमियान में मैं लेके आ रही हूँ। एक ही सिलाई में ये जो है ना मैं इसको बनाती जा रही हूँ। और ये देखें बिल्कुल सीधा करते जाएंगे, किसी भी चीज़ की मदद से या हाथ की मदद से इनकी जो चुनट्स हैं उनको सीधा करते जाएंगे साथ साथ ही। सीधा करके हम बाद में इसके ऊपर लेस भी लगाएंगे। जी ये देखें अब ये सिलाई बिल्कुल नीचे लेके आएंगे। इसी तरह हम चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे पांचे की। ये बहुत इजी और बहुत आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है। जितना ये जहाँ पे पहुँचा जो मैंने ख़त्म कर दिया सिलाई इसकी लगानी, तो ये ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा ना एक एक इंच का जो सिलाई लगाएंगे हम, ताकि हमारा पाँव ईजी से गुजर सके, आराम से गुजर जाए यहाँ से। यहाँ पे हम एक एक इंच सिलाई लगाएंगे ये फोल्डिंग करके, ताकि जो हमारा ना पाँव है वो आसानी से हम गुजार सकें इसको। देखिए इसी तरह मैं चारों साइड पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये मैं पहले लगाना भूल गई थी, अब मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ सिलाई लगाना। ये देखिए यहाँ से एक एक छोड़ के यहाँ से हम आसन की सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अब हम कपड़े को बिल्कुल भी हम ढीला छोड़ के सिलाई नहीं लगानी, कपड़े को हम खींच के रखेंगे। अगर ढीला छोड़ के सिलाई लगाएंगे हमारे जो ना सिलाई वो ख़राब आएगी। जब हम बाद में इसको सिलाई लगा के थोड़ा सा भी कपड़े को खींचेंगे वो कड़क कड़क की आवाज़ें आएंगी उसमें से, और सारा धागा टूट जाएगा। इसलिए जब भी आसन की अरे पट्टी की सिलाई लगाएं इसको खींच के लगाएं। इस सिलाई को बिल्कुल खींच के लगाएं, बिल्कुल ढीले हाथ सिलाई नहीं लगानी। एक इंच मैंने दूसरे पाँच में भी छोड़ दिया है। ये देखें जी फ्रेंड अब इसके ऊपर बटन अटैच करने हैं। बटन अटैच करने से पहले मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी पाँचे के दोनों साइडों पे। ये देखिए ये बटन अटैच करेंगे ताकि हम ना पहन के पाँचे को इजीली ना सीधा हमारा पाँव इजीली गुजर सके। ये देखिए फ्रेंड ये मैंने दोनों साइड पे लेस अटैच कर ली है। ये देखिए कितनी प्यारी सी लेस लग रही है। ये डोर की शलवार हमारी बिल्कुल सिल के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम अटैच बटन लगाएंगे। ये देखें अभी आपको मैं बटन ही दिखाती हूँ जो मैंने अटैच किए इसके साथ। देखिए फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी लाइक कर दिया करें जी, आपको बाद में भूल जाता है। वीडियो कहीं स्किप मत करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरी देखे करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।